शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवामिर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त माशी और सियासी तौर पर नहायत ही नाजुक दौर से गुज़र रहा है, जिसके तनाजुर में आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखेंगे। आज आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी एक ऑडियो भी लीक्स हुई है। सारा दिन इसके हवाले से बहस होती रही है। जिस वक्त खान साहब जूम मीटिंग कर रहे थे, अमेरिकी कांग्रेस की जो रुकन है मैक्सिन मोर वाटर्स, उनके साथ जूम मीटिंग के दौरान उनकी जो बातें हुई हैं वो ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो लीक के मुताबिक खान साहब अमेरिकी कांग्रेस की जो खतून हैं उनसे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में तकरीबन 99% जो लोग हैं वो उनके साथ हैं। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त अपने नहायत ही नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर गोलियाँ बरसाई गई, यानी मुझ पर हमला किया गया, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी और आइन की सरबुलंदी कायम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमारी जो हुकूमत थी वो माशी लिहाज से बहुत बेहतर हुकूमत थी। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की जो खतून हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के लिए आवाज़ उठाएं और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर अपना दबाव भी बनाएं। उसके अलावा खान साहब ने आज जो उनके ऊपर तहरीक अदम एतमाद आई थी, जिसके बाद ये मौजूदा जो PDM की हुकूमत है वो कायम हुई थी, उसका भी जिक्र किया और उसका सारा मलबा उन्होंने साबिक जो आर्मी चीफ़ हैं जनाब कमर जावेद बाजवा साहब उनके ऊपर डाल दिया। इसका जवाब देते हुए आज मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा अता तारर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अता तारर साहब का ये कहना था कि इमरान खान साहब पहले अमेरिकी साजिश का रोना रो रहे थे और अब वो अमेरिका से ही मदद मांग रहे हैं और अमेरिका से मदद मांगने के लिए वो उनके पांव पकड़ रहे हैं। अता तारर साहब ने इस हवाले से आज काफ़ी तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचाई हुई है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के अंदर PTI और PTI के जो लोग हैं उन्होंने जो अस्करी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया और साजिश की, जो कि दुश्मन का एजेंडा है जो पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन भी कायम किया है। ये इंक्वायरी कमीशन जुडिशल कमीशन के नाम से कायम किया गया है। इस जुडिशल कमीशन की जो सरबराही है वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो करेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको इस जो जुडिशल कमीशन है इसका मेंबर बनाया गया है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि हुकूमत ने इसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको बाईपास किया है, जबकि हुकूमत कभी भी जब कोई जुडिशल कमीशन कायम करना हो जिसमें किसी भी जज की आपने खिदमत हासिल करनी हो तो उसके लिए जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनको खत लिखा जाता है, जो एक तरीक़ेकार है। उस खत के ज़रिए हुकूमत जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ये जुडिशल कमीशन बनाना है, उसके लिए जिसको भी आप नामज़द करना चाहें वो उसको कर दें। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि हुकूमत ने पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको बाईपास करके जो सीनियर तरीन इस वक्त जो उनके पसंदीदा जज हैं काजी फ़ायज़ ईसा और इसी तरह दो सूबाई जो हाई कोर्ट्स के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको उन्होंने उसमें नामज़द किया है। यानी हुकूमत ये चाह रही है कि वो अपनी मर्ज़ी के जो फ़ैसले हैं वो करवाएं और अपनी मर्ज़ी का जो जुडिशल कमीशन की जो तहकीकात हैं वो करवा कर वो रिपोर्ट सामने लेके आएँ। बहरहाल ये जो 3 रुकनी जुडिशल कमीशन है इसको हुकूमत ने 30 दिन का टाइम दिया है। और इसमें एक और आपको अहम बात बताते जाएँ कि हुकूमत ने ये जुडिशल कमीशन जो बनाया है इसमें सिर्फ इन्होंने जुडिशरी से मुतल्लिक़ जो लोग हैं उन्हीं की ऑडियो लीक्स का कहा गया है। यानी जुडिशरी से मुतल्लिक़ जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनकी तहकीकात के लिए उनको कहा गया है और उनसे कहा गया है कि इसकी तहकीकात करें और ये बताएं कि क्या ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं या कि मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जिसमें उन्होंने मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं उमर ता बंदयाल साहब, उनकी सास और उनकी सास की जो दोस्त हैं उनकी भी एक ऑडियो लीक हुई थी, उसको भी इसमें शामिल किया गया है कि उसकी भी तहकीकात करें। उसके अलावा उन्होंने साबिक़ जो चीफ़ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के साकिब नसार साहब, उनकी भी एक ऑडियो लीक हुई थी, यानी उनके जो बेटे की टिकट के हवाले से उसका भी उन्होंने उसमें हवाला दिया है। यानी आप अंदाज़ा करें कि जो हुकूमत है उसने जो जुडिशल कमीशन बनाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ जुडिशरी से मुतल्लिक़ जो लोग हैं या जिनकी वो तहकीकात करवाना चाहते हैं उन्हीं की तहकीकात करवाने के लिए उन्होंने
अपनी मर्ज़ी का एक जुडिशल कमीशन जो है वो कायम कर दिया है और जिसको कहा गया है कि वो 30 दिनों के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट दें। इस जुडिशल कमीशन के बारे में जो इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया है, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया है और इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये जो ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया है, इसके जवाबत में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर छोड़ दी हैं। उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो गैर आइनी जासूसी और हाजिर सर्विस जो जज साहबान हैं उनकी जो गैर आइनी जासूसी की जा रही है, इसके बारे में पता करना चाहिए ये कौन लोग हैं, कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं जो इनकी जासूसी कर रहे हैं। इसी तरह उनका ये भी कहना था कि जो सरकर्दा जो अवामी ओहदेदारान हैं और उसके अलावा जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी भी टेलीफोन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो ये टेलीफोन रिकॉर्ड करते हैं? ये आइन के आर्टिकल 14 के तहत हासिल प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जी है और इसके बारे में भी सारी तहकीकात होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो आवाम की जो टेलीफोन नंबर हैं वो रिकॉर्ड करते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो आईडी है वो लीक्स करते हैं। और इमरान खान साहब ने आज इस हवाले से अपने ख्यालात का भी इज़हार किया। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने भी आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उलमा और मशाइख थे उनके साथ बात कर रही थी। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा, आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद उनकी ये बाज़ाब्ता तौर पर जो उलमा और मशाइख थे उनसे पहली मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि अदालतें इमरान खान साहब को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं और इमरान खान साहब को हर वक्त जो है वो ज़मानतें दी जा रही हैं। उनका ये भी कहना था कि अदालत से साथ की फरमाइश के मुताबिक जो है फ़ैसले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो बहुत बड़ा एक फ़ितना है वो जिसका नाम इमरान खान है, दुश्मन ममालिक से इस फितने की फंडिंग की गई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश की गई और इमरान खान को लॉन्च किया गया। उन्होंने ये भी कहा सियासत के अंदर अपने मुखालिफिन को ज़रर पहुंचाने के लिए इमरान खान ने मज़हब का सहारा लिया, मज़हब का नाम इस्तेमाल किया और ये वो शख्स है जो अदालतों में पेश नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अदालतें जो हैं वो इसको ज़मानतें दे रही हैं और अदालत इसकी सहूलतकार बनी हुई है। मुस्लिम लीग नून की जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा हैं उन्होंने इस हवाले से आज काफ़ी तनकीद की और उनकी तहकीद का सबसे ज़्यादा जो महवर था वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो अदालतें हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें तनकीद का निशाना बनाया। जिसके बाद उन्होंने खान साहब के हवाले से भी काफ़ी बातें की जिसमें उन्होंने खान साहब को बहुत बड़ा फितना भी करार दिया। तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त सदर हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने भी आज एक बात की है और उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश जो है वो कभी कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज ये भी कहा कि हम डॉन लीक्स जो है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर हमारे जो नौजवान हैं वो शहीद हो रहे थे, उस वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ साहब मोदी और जंदाल को अपने घर पर खाने के लिए बुला रहे थे, दावतें दे रहे थे। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें उन्होंने 72 जो तहरीक इंसाफ के अरकान थे जिनको का जो असम्बलियों से इस्तीफ़ों के हवाले से जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दिया था, उस फैसले को भी सराहा। कराची के अंदर आप अंदाज़ा करें कि सियासत इस तरह हो चुकी है कि वहाँ पर इमरान खान साहब के नाम से एक क्रिकेट ग्राउंड थी जहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते थे। आज कराची इंतज़ामिया और DMC ईस्ट जो है उन्होंने वहाँ पर कराची में जो कराची का जो इलाका है गुलशन इकबाल, उसके अंदर क्रिकेट ग्राउंड थी जो इमरान खान साहब के नाम से मंसूब थी, उस क्रिकेट ग्राउंड को सील कर दिया। और इंतज़ामिया का ये कहना था कि चूँकि इस क्रिकेट ग्राउंड के नाम की मंजूरी नहीं ली गई लिहाजा इसके जो जितने भी बोर्ड हैं वो भी गिरा दिए जाएंगे। हालांकि ये जो क्रिकेट ग्राउंड है कराची में जो तहरीक इंसाफ के जो MNA आलमगीर खान साहब हैं उन्होंने इसको तमीर करवाया था और इसकी तमीर के अंदर जो फ़ंड है वो भी MNA साहब का जो फ़ंड था वो इस्तेमाल हुआ था। बहरहाल आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में अब सियासत हमारी इस नहज तक पहुंच चुकी है कि हम एक दूसरे का नाम भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हम खान साहब के नाम से जो मंसूब हैं जो इस तरह ग्राउंड और जो भी अगर कोई हस्पताल होंगे उनको हम सील कर रहे हैं या हम गिरा रहे हैं, तो कल को आप ये अंदाज़ा करें कि भट्टो साहब के नाम से या मोहतरमा
बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के नाम से या मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम से जो हस्पताल जो भी नाम रखे गए हैं, उनको भी इसी तरह लोग उस तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देंगे और उसके बारे में कहा जाएगा कि ये जो नाम है इनको ख़त्म किया जाए। खुदा के लिए आप इस मुल्क के अंदर ऐसी रवायत कायम ना करें कि लोग एक दूसरे का नाम सुनने के भी रवादार न हों। हमें इस वक्त मुफाहमत चाहिए पाकिस्तान के अंदर, हमें पाकिस्तान में इस वक्त बर्दाश्त चाहिए। अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है और इस मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं वो तब तक बेहतर नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सियासी हालात हैं वो मुस्तहकम नहीं होंगे। इसको हम सबको बैठकर इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।